एक जिज्ञासा आई है, ध्यान से सुनेंगे, आप सुनते हैं, आप पीछे निकाल देते हैं, और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। 3 सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है, लिखा हुआ है सहायक। जैसा शिव शिष्यानुभूति में लिखा गया है, तो मूल सूत्र क्या है? मूल सूत्र शिष्यानुभूति में दिया हुआ, आप पढ़े नहीं, समझे नहीं, तो इसमें लिखने वाले का कोई दोष नहीं है। मूल सूत्र शिष्यानुभूति में दिया हुआ है कि शिव शिष्यता के लिए अनिवार्य क्या है। अनिवार्य में जिसके बिना नहीं होगा, लिखा हुआ उसमें। क्या है अनिवार्य, बताइए आप लोग। अस्थायी शिष्य भाव शिव शिष्यता के लिए अनिवार्य है। अस्थायी पुत्र भाव बेटा होने के लिए अनिवार्य है। अस्थायी पत्नी भाव पत्नी होने के लिए अनिवार्य है। ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अनिवार्य है कि आपके पास, आपके मन में शिव गुरु के प्रति शिष्य का भाव अस्थाई रहे। आज नहीं, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेन और बस की यात्रा में जो दोस्ती होती है ऐसी ही होती है। शिव के मामले में, उनके गुरुपद के मामले में और उनकी शिष्यता के मामले में संसार का कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्पेक्ट्रम जो है, वितान जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा। असंख्य उनके शिष्य हैं, असंख्य शिष्यों के प्रशिष्य हैं। इतना बड़ा वितान है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वो कनवास इतना बड़ा है कि जिस पर आप माथा नहीं लगा सकते। तो कोई भी शिव का शिष्य इतना ही बोल सकता है कि ये चीज आपको शिव गुरु की ओर चलने में मदद करेगी। इससे ज्यादा वो नहीं बोल सकता है। असली मदद तो उधर से चलती है, वही मदद कर दे तब आपका कौन सूत्र काम देगा, ये बताइए जो मुझको जरा। आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो ठीक है, तरीका है चढ़ने का, गिरिएगा। लेकिन कोई ऊपर से ही गोदी से आपको टांग लिया, हाथ लंबे करके, प्रति हाथ बड़े लंबे होते हैं, ऊपर से ही टांग लिया, तब कौन सा नियम आपके पास लागू हो? तो पकड़ेगा, सीधे दारा से टांग लेगा प्लेटफॉर्म पर, नीचे से, पटरी से, ताकत है उसको। तो शिव के मामले में, शिव गुरु पद के मामले में कोई फिक्स्ड, कोई नियत कानून नहीं बन सकते, कोई नियत तरीका नहीं बन सकता। जो भी आएगा महादेव का आदमी, वो यही कहेगा, बाबू करो, इससे तुम्हारी मदद होगी। इससे ज्यादा वो नहीं बोल सकता है। क्या वो समझता है, थोड़ा बहुत ही समझता है, अंश मात्र ही समझता है। तो समझता है कि साहब कहाँ समुद्र है, और साहब कहाँ, हम कहाँ चलाए लोटकी के पानी में, क्या बोलेगा। इसीलिए लिखने वाले लिख दिए, पहले तो ये भी लिखा गया था कि 3 सूत्र किसके हैं। जब देखा गया कि 3 को 13 करने लगे आप मैंने आप नहीं, अब ऐसे लोग नहीं है, कम है, नहीं है। जब 3 को 13 करने लगे, तब तो आप कहना पड़ा कि किसने ये कहा 3 सूत्र, नाम देना पड़ेगा। तब आया कि मेरे द्वारा निरूपित किए जा रहे हैं, ऐसे कुछ है लाइन में, और ये तीनों सहायक। मूल सूत्र क्या बताया जाए, ये बोल दिया। मैंने शिव को गुरु माना था, कौन से सूत्र मेरे पास थे? मेरे पास तो शिव के प्रति भाव भी नहीं थे। एक विवशता थी, एक लाचारी थी शिव को गुरु मान लेने की। जैसे एक बच्चे को लाचारी होती है स्कूल जाने की, और एक दिन वो कलेक्टर बनता है, ठीक है, लेकिन शुरुआत तो लाचारी से ही बच्चे करते हैं, कोई बच्चा करेगा। मेरी स्थिति वही थी
और इसीलिए मैंने ये सिद्धांत भी दिया कि विश्वास की जरूरत नहीं। श्रद्धा भाव का रिजल्ट है। भाव प्रगाढ़ होगा तब श्रद्धा होगी या घृणा होगी, दोनों साइड, दोनों पलों में। मेरे पास श्रद्धा भी नहीं थी, यानी भाव ही नहीं, तो श्रद्धा कहां से पैदा होगी। मैं चिढ़ता था महादेव से, महादेव के नाम पर मुझको क्या क्या मैं गलत नहीं करता था, उनके काम पर गलत करता, जान के करता ये सोच के कि साला बना नहीं सकता है तो बिगाड़ के देखा है। भाई इतना तो हम लोग को ये बुझाता है कि बनने में समय लगता है, उठने में समय नहीं लगता है। किसी चीज के सृजन में समय लगता है और किसी चीज के संहार में समय नहीं लगता। तो महादेव ठीक है, अगर है महादेव, पहले तो मैं जानता ही नहीं था कि साला है कि नहीं। ठीक है, जब होश नहीं था तब मैं महादेव की पूजा करता था, ऐसे घर के लोग मुझको बताते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं था। जब शिव को मैंने गुरु माना तो ऐसा कुछ नहीं। जब मेरे पास भाव भी नहीं, दूर दूर तक विश्वास भी नहीं, अब किसी ने मेरे पीछे से गर्दन पकड़ ली तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब। अब लगता है किसी ने गर्दन पकड़ी थी, नहीं तो ऐसे आदमी को शिव गुरु हो जाए। मैं तो जानता भी नहीं था शिव गुरु है। अब हम तो सोचा रहे भगवान है तो गुरु होते नहीं करेंगे, जब गुरु भगवान होता है भगवान गुरु कहेंगे। मूल सूत्र कुछ नहीं है, मूल सूत्र है वो शिव ही मूल सूत्र है, उन्हीं की दया मूल सूत्र है, बाकी सब इधर से उधर है। हाँ, उन्होंने जरूर कहा है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। हो गया जवाब। और ये कहने के पहले उन्होंने मुझसे पूछ लिया क्या करते हो, ताकि मैं बाद में विषयांतरित नहीं हो जाऊं, बात से दूसरी बात पर नहीं चला जाऊं, क्योंकि ये तो भेद हो गया ना, तुम जो करते हो दूसरों को करने हो। तो पहले ही पूछ लिया क्या करते हो। मैंने उत्तर दिया था उन दिनों शिव का शिष्य बनाता हूँ, जो करता था तो बोल दिया। करने को क्या करते हो, तो खैर मैं साधना पूजा पर करता था। तो अभी कहा बोलते थे, पहले ही क्वेश्चन था कि तुम जो करते हो करते नहीं, तो मैं चुप हो गया। तब उन्होंने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। आदेश हित नहीं है बस कि आप दूसरों को शिव शिष्य बनाएं, मुझको कहा गया आपको कहने को, और कोई आदेश महादेव का नहीं। लेकिन घर का गार्जियन कोई आदेश मास्टर ने नहीं दिया है, उसने टास्क दिया है हिसाब बना के लाना, बस। मास्टर ने और कुछ नहीं कहा है, कहा कि ये सबक लो, कल बना के क्लास में ले आना। लेकिन घर के गार्जियन, माँ या बाप या बड़े लोग उस बच्चे को सिखलाएंगे कि नहीं सिखलाएंगे कि मास्टर साहब को प्रणाम जरूर करना। जी आप हम सिखलाते हैं, कहेंगे ना। तो हमने कहा कि आप महादेव को प्रणाम करना शुरू करिए, कोशिश करिए। और वो महादेव है। आप शिष्यता में भी चलिएगा तो आदमी हैं आप। आपको इस धरती की गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं सहनी पड़ेंगी, जगत का नियम है। हमने जोड़ दिया, दया भी मांग लो यार, उनकी दया होगी। कभी न महादेव गुरु, अच्छा है ना, कभी न मेहरा, उनकी दया का तब सब का तो। इसीलिए पहला सूत्र आया
मालूम है आपको, शिव आप मेरे गुरु है, मुझ पर दया करिए। और तीसरा सूत्र आया, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। और सिंपल बात है, बहुत साधारण सी बात, कि जो अपने गुरु को प्रणाम तक नहीं कर सकता, उसको दया मांगने का क्या अधिकार है, हमको बताइए। जो इतना बदतमीज है कि अपने गुरु के को प्रणाम भी नहीं कर सकता, शिव को प्रणाम भी नहीं कर सकता, उसको आप सिखला रहे हैं पहला सूत्र कि दया मांगिए महादेव। उसको 4 जूता पीछे पर मारना चाहिए, पिछवाड़े पर, अखंड भक्त सब नहीं। जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता, जो बड़ों को प्रणाम नहीं कर सकता, ये तो शिष्टाचार नहीं है भाई, तरीका नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि तीसरा सूत्र देखने में, सुनने में बड़ा आसान है बाबू। नमः शिवाय ने कर ले छे, हम किसी को बोलेंगे नमः शिवाय करिए, हम करते हैं, तुम करते हम करते हैं। मैं जानता हूं कि दूसरा बहुत आसान है, चर्चा करना, बकर बकर तो करना है, चलो हरी वो टारगेट फिक्स है, इसको मूड देना है, मैंने बना देना है। पहला भी आसान है, गुरु आत्मा है महादेव मुझ पर दया करिए, बहुत आसान है, बकर बकर करना कुछ तो है नहीं, भीतर की दया मांग लीजिए, कितनी स्थिति है। नमः शिवाय जरा करके बताइए तो पूछे आपको मर्द का बच्चा कहा तो आप देते हैं, जी करते हैं नमः शिवाय, या करके दिखलाइए तो हमको। आप 5 मिनट महादेव को ध्यान को याद करके उनके पांव पर अपने मन को ले जाइए और 5 मिनट आप नमः शिवाय सांस पर करके दिखलाइए। जिस दिन करके हमको दिखला दीजिएगा, उस दिन हम मान लेंगे कि आप हैं, उसी सुनेगा कर। साला आपका दुश्मन तो आपके घर में बैठा हुआ है, हम तो जान ही रहे, बाहर दुश्मन थोड़ा ही है, ये तो टेम्पोररी दुश्मन है। आज दुश्मन है, कल दोस्त होंगे, आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन होंगे, लेकिन परमानेंट जो दुश्मन आपका है वो तो आपके पास बैठा हुआ है, आपके मरने के बाद तो रहेगा, वो आपका मन है, तो सारा नहीं मरेगा। वो जब मर जाएगा ना, मन बेमन हो जाता है, किसी को न कहते हैं ऋषि, इसी को न कहते हैं साधु, इसी को न कहते हैं सिद्ध। मन जब बेमन हो जाता है, when mind turns into no mind, मन जब बेमन हो जाता है, तो जब बेमन करके दिखलाइए, तो छोड़िए बेमन, हो तो बहुत दूसरी चीज है। आप महादेव के ध्यान में 5 मिनट रह के दिखलाइए और बताइए ईमानदारी से कि मन आपका भागा कि वहीं रह गया। साला ही ऐसा भागेगा कि आपको पता नहीं चलेगा, बाद में लगेगा सही तो कहाँ है, भागेगा साले। और ये सबसे बड़ा शत्रु है जीवात्मा का, जीवात्मा इसलिए है कि वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपको करोड़ों जन्म तक इस तरफ खाने का पिल्लू तक बनाएगा। धरती इसको बहुत अच्छी लगती है, शिव इसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। गरज पड़ता है तभी अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकल नहीं चिनेगा। बहुत लोग है मतलब निकल गया सर हमारे पीछे पीछे घूमेगा, मतलब निकल गया खोजिए तो पता नहीं। तो हम लोग का आदमी है भाई, रहिए साथ नहीं रहिए। लेकिन जब आपका शत्रु आपके साथे है, वही आपको महादेव के पास नहीं जाने दे रहा है, तब कोई क्या करे। परिस्थितियां आपको शिव से विमुख कर सकती हैं, तो आप घबराती हैं, जी आजकल बड़ी परेशानी है, चर्चा में मन नहीं लगता है, जा नहीं पाते हैं, मानी बाहरी परेशानी आपको घेर रही है, आपको पता नहीं है। जिस दिन मने कह देगा ऐसा फालतू धंधा, उस दिन क्या कीजिएगा भाई। कोई परेशानी नहीं आएगी, मन ही रिफ्यूज कर देगा, ऐसा करेगा, भारी हरामी है साला। और आप मन नहीं है, 1000 बार हमने समझाया, आप ही कहते हैं आज मेरी चप्पल गड़ रही है, कांठी गड़ रही है, आज मेरा जूता गड़ रहा है, आप जूता है। आप बोले कि मैं शूज और पिंचेस, आप जूता है, क्यों है आप?
आपका जूता ना गड़ रहा है भाई, आप जूता नहीं ना है। बहुत लोग हुआ होगा, संगोष्ठी में बुलाया गया, मीटिंग में बुलाया गया, नहीं है, कुछ बहाना मार देते हैं, तबीयत खराब है, छुट्टी नहीं है, नहीं आने ये जाएगा, चला गर्मी बहुत है। बहुत लोग होंगे नहीं हो, चला इसका कौन इलाज। आपका शत्रु है, आपके घर में बैठा हुआ बोल रहा है, तो जो बोल रहा है कि आज मेरा मन नहीं है रांची जाने का, वो मन है। दूसरा कोई बोल रहा है कि मेरा मन नहीं है, मन तो नहीं है। मेरा घर चूरा, आप घर हैं, आपका घर तो चूरा है, आपका मन ही काम करने को नहीं है, तब मन है कि आपका मन बोल रहा है। आप बोल रहे हैं मन दूसरी कुछ है, आप कोई दूसरा है, कौन है ये हमको आपको पता नहीं। आप मन भी नहीं है तो है क्या? यही है वो शिव की प्राण शक्ति, वही उसकी ऊर्जा जो आपको बोल निकल जाएगी, जो शरीर छूटेगा। लेकिन सर आपका शत्रु आपके साथ है, वो जन्म जन्मांतर का शत्रु है सर। आई नमः शिवाय नहीं करना चाहेगा, काहे नहीं करना चाहेगा? आप ऐसा काम करिएगा कि आप मत जाइए, करिएगा, कोई आदमी नहीं करेगा, कोई जानवर नहीं करेगा। जहाँ उसको खतरा लगे वो काम करेगा। मन को खतरा है कि साला हम नमः शिवाय का आदत तक हमको पड़ गया, तो शिव भाव में जाएंगे, धरती पर मैंने नाचना हो जाएगा, बंद एकदम कम हो जाएगा, काम में लाकर रहेगा, भूख लगे तो खाना खोजे, मेरा तो शरीर साला चला जाएगा, तो हमको कौन पूछेगा? शरीर में भरना भूख लग रही है, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए। अब मनवा सोचता है कि साला हमको तो परमानेंट रहना है, शरीरवा भर तो है तो ठीक है, ये शरीर कौन रह जाएगा? तब हम क्या करेंगे? साला हमको न भूख लगेगा, न हमको प्यास लगेगी, न हमको घर चाहिए, न कुछ चाहिए, तब हम तो मरिए न जाएंगे। आज जब मर जाएंगे तो शिव की स्थिति मन बेमन हो गया। इसीलिए हमने कहा कि आप सांस प्रश्वास पर 5 बार नमः शिवाय रोज करिए, एक टाइम, ज्यादा से ज्यादा 11 बार कर सकते हैं, टाइम 11 बार से ज्यादा एक्सिट नहीं कर सकते। अब मना था तो करके देख लीजिए, बोल तो दीजिएगा आप हमको, लेकिन सबसे बड़ा उल्लू आपको हम ही नजर आते हैं। बोल दीजिएगा हमको आप नमः शिवाय 108 माला 108 बार करे छी। लोग हैं बोलने वाले, उसको बोलने वाले 108 माला 108 बार करे छी, अपने प्रमाण ले लूं फलना फलना से। हमको वहां की भाषा नहीं आती, और एक नमः शिवाय नहीं हुआ उस माधव चौक से। और जहां नमः शिवाय आपसे होगा, अब एक के सामने झुक गए आप, सही में हुआ है, झुक गए आप तो सब जगह झुक जाएगा। तो आपका स्वभाव धीरे धीरे बन जाएगा, कोई कुछ कहेगा जी ठीक है जी। पहले जब मनवा पकड़ लगा झुकने की आदत, हमको लोग कहता है कि हम कहीं से मांग नहीं सकते हैं, हम तुरंत पकड़ लेते हैं, इस साले महादेव से नहीं मांगे वहीं थे। ये भाई हम तो रोजे महादेव से मांगते हैं, तो आपसे मांगने में हमको क्या शर्म है? बताइए आपको कौन वैल्यू है? जब हम महादेव से मांग रहे हैं, उन्हीं से मांग के हरिनाम का काम चल रहा है साला, तो आपके सामने मांगा तो ये कौन बेइज्जती का बात है? वहां तो इतना टॉप पर मांग रहे हैं, तो आप कौन सी है उसके सामने? आपसे मांगने में जरूरत पड़ेगी तो जब उसी से मांग रहे हैं तो आपसे मांगने में क्या दिक्कत? एक जगह झुक गए आप तो बाकी जगह भी झुकिएगा। आप झूठ बोलते हैं कि आप नमः शिवाय करते हैं, नमः शिवाय कोई प्रभाव आप पर नहीं है, और आपका मन नहीं करता। इसीलिए हम कहा, हम जान ही रहे नहीं करता, तो आपको बहुत कार्य करें। कहा कि 5 बार आप नमः शिवाय करिए, जब आपको मौका मिले एक बार करिए, मैक्सिमम आप 11 बार करिए। मन को महादेव के पास रखिए,
मैंने महामंत्र महादेव को याद करके वो तो याद हो ही जाएंगे। जहाँ नमः शिवाय करेगा सांस पर क्या नहीं। ये 5 का कॉलम बना लीजिए, 25 बार, क्या रोक रहा है आपको? लेकिन एक स्ट्रोक में, एक बार में आप 11 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। साला कोई रण बांकुड़ा मिलेगा कि एक्सीड कर जाएगा, तो उससे गड़बड़ी जो पैदा होगी वो हम जानते हैं। इसीलिए हम लोग दिया है 11 बार से एक स्ट्रोक में, एक बार में आप नहीं करते। फिर आधे घंटा बाद कीजिए, फिर 1 घंटा बाद कीजिए, 2 घंटे बाद कीजिए, 3 घंटे बाद कीजिए, एक स्ट्रोक में नहीं करते। जहां 11 बार से पढ़ना शुरू किया और मन महादेव पर जाना शुरू हुआ, तीसरा बेमन होने लगेगा। जैसे ही बढ़ेगा आपका लौकिक जगत गड़बड़ाएगा। पति कहे जय जय न परवल ले न जय न बाजार, अरे आलू उबाल दो, आलू रोटी खा लेंगे, कुछ कर भी नहीं किया। अब परिवार की व्यवस्था टूटी, पत्नी का मन है परवल खाने का, आप कह रहे हैं आलू उबाल दो, 1 दिन चल जाएगा, बाकी दिन पिटाने का इसको खाना मत जाने तो। नमः शिवाय बहुत कठिन, बहुत कठिन है। और गुरु का आदेश तो गुरु मास्टर है, वो मास्टर का मास्टर है, वो ऐसा आदेश दिया कि बच्चों कर ले चर्चा करते ही लोग। लेकिन अगर उसके साथ बाकी दोनों सूत्र नहीं करें, तीसरा का नहीं करें, पहला तो रेयर है, उस साला होगा नहीं, वो तो महादेव की दया पर ही चलता है। दया मांगने की स्थिति होगी तभी स्थिति दया मांगेंगे आप, और दया मांगने की स्थिति गुरु ही पैदा करते। तो अस्थाई तो मूल सूत्र तो गुरु खुद है और उनकी दया है, बाकी सब सहायक। जी हम दया तो मांगते हैं, लेकिन हम तीसरा सूत्र नहीं होता। हमको सब लोग तरह का लोग मिलता है ना काम करने के, दया मांगते हैं ना। हम बुझी रहे साला, आ गई गढ़ा गिरेगा साला, कितना बहस करें साला। जब कष्ट पड़ता है बोलेंगे नमः शिवाय जी हम करते हैं। मन तो करता है कि गांव में बड़का छिड़ाई बात कर, नहीं बोलते हैं, कहाँ बोल रहे हैं नहीं करते, हम वापस लिया, हम जो कहा था उसको वापस ले लिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम।